गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में होती है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हेड्रोन। हेड्रोन जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनके अंदर कौन सी इंटरेक्शन प्रोसेस होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हेड्रोन। हेड्रोन के अंदर क्या क्या आते हैं? मेसॉन्स और बेरियंस। ठीक है, मेसॉन्स और बेरियंस, इनके बीच में ये किसको शो करते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को शो करते हैं। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल। हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नेचर में जो तीन इंटरेक्शन है उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। सेकंड कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? सबसे पहले तो है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बीच में ही कौन सा इंटरेक्शन होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल है तो वो किसको शो करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को शो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वर्क बिटवीन चार्ज पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, फिर हमें पता है कोई भी इंटरेक्शन हो सबके अंदर क्या होता है? एक एक्सचेंज क्वांटा होता है। उस क्वांटा के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही वो इंटरेक्शन क्या करता है? वर्क करता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में एक्सचेंज क्वांटा क्या था? मेसॉन्स था। इसी टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी एक क्वांटा होगा, एक्सचेंज क्वांटा। उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। एक्सचेंज क्वांटा ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा? एक्सचेंज क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इंटरेक्शन तो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और चार्ज पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही बात होती है। तो क्या लिख सकते हैं? एक्सचेंज क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ईएम इंटरेक्शन इज क्या होगा? फोटोन। क्या होगा? फोटोन। ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? गामा टाइप से। इस टाइप से हमने पढ़ा था ना फोटोन के बारे में। ठीक है, वही फोटोन है ये। फोटोन क्या था? एक गेज बोसोन सॉरी, क्या था? फोटोन था एग्जाम्पल ऑफ गेज बोसोन। फोटोन किस में आता है? गेज बोसोन में आता है। वही फोटोन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का क्या होता है? क्वांटा होता है। ठीक है,
हमने देखा था कि फोटोन का मास क्या होता है, वेरी स्मॉल। मास ऑफ फोटोन इज वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके था, 0। क्या लिया था हमने, फोटोन का मास 0, क्योंकि इसका मास वेरी स्मॉल है, मतलब कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। अब कोई भी पार्टिकल उसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 है, मतलब इसकी रेंज क्या होगी, इस फोर्स की रेंज क्या होगी, वेरी लार्ज। मास लेस कम होता है तो उसकी रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा। और मास कम होता है तो रेंज क्या होती है, सॉरी, मास ज़्यादा होता है तो रेंज क्या होगी, कम। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। मास ज़्यादा, रेंज क्या होगी, कम। और मास कम, रेंज क्या होगी, ज़्यादा। उसके अट्रैक्शन की रेंज उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब इसका मास क्या है, वेरी स्मॉल, 0 है, तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। क्या बोल सकते हैं, इसकी रेंज क्या होगी, इनफाइनाइट। तो सेकंड क्या हो गई, अगली प्रॉपर्टी क्या हो गई, रेंज ऑफ EM इंटरेक्शन is very large, approximately equal to infinite। क्या होगी, इनफाइनाइट। साइंस में या फिर फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस या वो दूरी जिसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो, वो क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है वो डिस्टेंस जिसको कवर करना या फाइंड आउट करना क्या हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, तो वो क्या होगी, इनफाइनाइट कहलाती है। ठीक है, ये सब किसकी प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी होगी। और एक्स का हमने देख लिया कि एक्सचेंज क्वांटा क्या होगा, फोटोन। इसकी एक्सचेंज प्रोसेस देखें तो एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वर्क कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कपलिंग होगी, किसके थ्रू होगी, वो फोटोन के एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, फोटोन का एक्सचेंज होगा तब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कपलिंग। किस टाइप से, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो क्या करेगा, एक फोटोन को क्या कर देगा, एक्सचेंज या इमिट कर देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अदर पार्टिकल, अदर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, कपलिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो कपलिंग बिटवीन चार्ज पार्टिकल बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन। किसके एक्सचेंज से, फोटोन के एक्सचेंज से। ठीक है, और इस इंटरेक्शन प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये इसने क्या किया, फोटोन को इमिट किया और चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इन दोनों का मास क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि फोटोन का मास क्या होता है, वेरी स्मॉल, 0 लेते हैं, तो इनके मास क्या रहेंगे, इंटरेक्शन प्रोसेस से पहले या फिर फोटोन के एक्सचेंज करने से पहले और बाद में जो पार्टिकल है उनके मास क्या रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेंगे। ठीक है, या तो वो इमिट करके उसमें चेंज हो जाए या फिर उसको क्या कर ले, अब्जॉर्ब। जैसे इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा और अदर इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गई, इंटरेक्शन प्रोसेस, या तो उसको इमिट करे या उसको अब्जॉर्ब करे। ये किसकी प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है,
अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो प्रोसेस है उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए क्या लेंगे, एक कपलिंग कांस्टेंट लेंगे टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ ईएम इंटरेक्शन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को क्या लिख सकते हैं, ईएम इंटरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वी कैन टेक एनी कांस्टेंट, एनी कपलिंग कांस्टेंट, या फिर एनी कांस्टेंट which is called electromagnetic coupling constant, which can be denoted by अल्फा। किससे डिनोट किया जाएगा, अल्फा से। ठीक है, और इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या कर देंगे, या फिर इसकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/137 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, जो कि किसको डिफाइन कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रही है। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये किस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन होगा जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की कंपैरिजन में तो क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग होगा, और अदर टू जो इंटरेक्शन है उसकी कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर इन चारों की कंपैरिजन करें, चारों इंटरेक्शन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से तो लेस स्ट्रॉन्ग होगा, और अदर टू से क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कौन से पार्टिकल के बीच में होती है, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेप्टॉन। लेप्टॉन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टो, ये सारे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। और क्या हो सकते हैं, मेसॉन्स एंड मेसॉन्स, क्योंकि मेसॉन्स भी क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। उनमें भी खाली दो ही मेसॉन्स लिए जाएंगे, पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव। पाई ज़ीरो आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि पाई ज़ीरो क्या एक चार्जलेस पार्टिकल है। चार्जलेस पार्टिकल है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फॉलो नहीं होता या वर्क नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किसके अंदर वर्क करता है, ओनली चार्ज पार्टिकल में। और कौन से हो सकते हैं, जैसे बेरियन है, बेरियन भी क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। बेरियन में कौन कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और एसेट्रा। ये सब क्या होंगे, बेरियन में भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल आते हैं वो भी क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।